हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. ग्लोरी श्री कृष्ण प्रभुपाद. सभी भक्तों को भी मेरा सादर नमस्कार है. आज की हमारी जपा टॉक का समय हो चुका है. हमारे बीच श्रीमान धर्मराज प्रभु उपस्थित हैं, जो कि आज क्या टॉक डिलीवर करेंगे. आप सभी को पता होगा कल सफला एकादशी थी और साथ ही में और एक महत्वपूर्ण तिथि थी. हमारे संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण आचार्य श्री देवानंद पंडित का तिरोभाव दिवस था कल. एकादशी थी तो गुरु महाराज जी ने टॉक दिया था. तो आज श्रीमान धर्मराज प्रभु श्री देवानंद पंडित के तिरोभाव के उपलक्ष्य में हमें उनकी महिमा गुणगान करके सुनाएंगे. तो सभी भक्तों से अनुरोध है, नाम जप को विराम दे दीजिए. और धर्मराज प्रभु से हम अनुरोध करना चाहेंगे, प्रभु जी आज का टॉक प्रारंभ करें. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभु जी. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे महा. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने. ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पद्मं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्. हरे कृष्ण. तो सर्वप्रथम मैं गुरु महाराज के चरण में दंडवत अर्पण करता हूँ और सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम. और सभी का बहुत धन्यवाद. विशेष रूप से श्रीमान पद्माली प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस श्रील देवानंद पंडित जो बड़े आचार्य रहे चैतन्य महाप्रभु के समय के, उनके बारे में कुछ बोलने के लिए मुझे बताया है. वास्तव में देखा जाए तो जो हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ है जो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु और नामाचार्य हरिदास ठाकुर इनके बीच में जो संवाद हुआ, जो चर्चा हुई, चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार रामानंद राय से प्रश्न पूछते थे और रामानंद राय उत्तर दे रहे थे, इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु अलग अलग प्रश्न पूछ रहे थे हरिदास ठाकुर को जगन्नाथपुरी में. कुछ नाम की महिमा वगैरह पूछते थे तो हरिदास ठाकुर बड़े विनम्र भाव से, तो जानते थे कि महाप्रभु स्वयं भगवान है, फिर भी एक सेवा के रूप में हरिनाम की महिमा को बताते थे. उसी प्रकार हरिदास ठाकुर उसमें ऐसे वर्णन आता है कि जो 10 प्रकार के अपराध है, 10 नाम अपराध जिसके हम सभी चर्चा करते हैं. चर्चा इसलिए करते ताकि हम उसको उन अपराधों को हम ना करें दिन भर, और दूसरे दिन दोबारा एक बार स्मरण किया जाता है कि उन अपराधों का उच्चारण करके अपराधों को नहीं करना है, कैसे बचना है. तो उस प्रकार उसमें हरिदास ठाकुर बताते हरिनाम चिंतामणि में कि जो पहला अपराध है साधु निंदा या वैष्णव की निंदा करना, उस अपराध से बचने के लिए वो अपराध हमसे ना हो, इसलिए हमें क्या करना चाहिए. जैसे होता है ना, कोई चीज हम किसी से लेते हैं तो फिर वो वहां पे कुछ तो रखना होगा ना. उसी प्रकार अगर हमें वैष्णव की निंदा, साधुओं की निंदा को बंद करना है, समाप्त करना है, रोकना है, तो क्या करना चाहिए, वैष्णव की स्तुति करनी चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए. पहले तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसी के बुरे गुण तुरंत दिख जाते हैं हमें और अच्छे गुण दिखते नहीं. गुरु महाराज बताते रहते हैं कि वचने का दरिद्रता, वचन मतलब किसी के बारे में अच्छा बोलना या उनका गुणगान करना, ये कोई बहुत मुश्किल, इसमें क्यों कंजूसी कर रहे हैं आप. गुणगान करो अच्छी तरह से उनका, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है. फिर भी
हमें एक सौभाग्य प्राप्त होता है कि जो वैष्णव के बड़े आचार्यों का आविर्भाव तिरुभाव के उपलक्ष्य में हम उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उन्होंने किस प्रकार समर्पित भाव से भगवान की भक्ति की। इन बातों को जब सुनते हैं, सुनाते हैं या अध्ययन करते हैं, तब क्या होता है, हमें वो स्तुति करने की जो आदत है या फिर जो मतलब स्तुति करने की इच्छा जब बढ़ती है या ज्यादा स्तुति करने लगते हैं, तो क्या होता है कि निंदा करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर की जो है वो कम कम होने लगती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे, अभी भी प्रभु जी ने बताया पद्मावली प्रभु ने कि कल श्री देवानंद पंडित इनका तिरुभाव था, लेकिन कल संभव नहीं हो पाया उनके बारे में चर्चा करना। तो आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है श्री देवानंद पंडित उनके मतलब उनका गुणगान करने के लिए या उनके गुणों को अपने अंदर धारण करने के लिए। हम किसी का, जैसे सच्चिदानंद बताते रहते हैं ना, किसी का अगर हम दोषों की चर्चा करें तो क्या होता है, वो दोष हमारे अंदर आ जाते हैं, और किसी के अच्छे गुणों की चर्चा करें तो अच्छे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो आज देखते हैं श्री देवानंद पंडित, ये जो बड़े आचार्य रहे, इनके जीवन में क्या हुआ ऐसे जिसके लिए हम क्या करते हैं, उनका आविर्भाव तिरुभाव मनाते हैं। वैसे श्री देवानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु के समय थे, और कुलिया ग्राम या जो बाद में जो कोलत द्वीप हुआ, जो नवद्वीप में एक द्वीप है ना कोलत द्वीप, जहाँ वराह भगवान की विशेष मतलब लीला का वो स्थान है। तो वहाँ कोलत द्वीप में जो कुलिया ग्राम नाम था पहले, तो वही कोलत द्वीप जो नवद्वीप में से एक है, तो वहां पे वास करते थे कुलिया ग्राम में। और भागवत के विषय में बहुत कथा करते थे, लेकिन यही एक कमी थी कि वो मतलब वैष्णव तरीके से या मतलब सही तरीके से प्रस्तुत नहीं करते थे, मायावादी ढंग से प्रस्तुत करते थे भागवत के श्लोकों को। और मायावादी अर्थ बताते हुए बताते थे, उनके उनके कहने का मतलब ढंग इतना अच्छा था, लोग बड़े प्रभावित हो जाते उनकी वाणी सुन के। मतलब बहुत लोग आते थे, बहुत छात्र हो जाते थे उनके, बहुत सिखाते थे श्लोकों को। मतलब हजारों लड़के आते थे उनको यहाँ सीखने के लिए, मतलब भागवत को सीखने के लिए। और एक बार की बात है, दोपहर के समय जब देवान पंडित भागवत की कथा कर रहे थे मायावती ढंग से, तो श्रीवास ठाकुर तो महान वैष्णव है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के विशेष पार्षदों में से एक है। तो श्रीवास ठाकुर को पता था कि मतलब देवान पंडित बहुत बड़े भागवत के कथाकार है, तो सोचा कि वहां सुन लो कथा। तो वहां जैसे अंदर गए, और उनके आसपास तो सारे बहुत सारे देवान पंडित के छात्र बैठे हुए थे हजारों की संख्या में। और जो श्रीवास ठाकुर वहां बैठ गए बहुत ही विनम्रता से, वैसे स्वयं ही बड़े एक आचार्य है श्रीवास पंडित श्रीवास ठाकुर, लेकिन वहां बैठ गए। और जैसे ही सुनने लगे, श्लोकों को सुनने लगे देवान पंडित के मुख से, वैसे मायावती के मुख से नहीं सुनना चाहिए, लेकिन जिस श्रीवास ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति ने वो सुनते तो भी वो सही अर्थ ले सकते हैं उसका। तो जैसे देवान पंडित ने कुछ श्लोकों का उच्चारण किया भागवत से, तो श्रीवास ठाकुर एकदम से भाव विवल हो गए, नेत्र से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, पुलक का अश्रु सब जो अष्ट सात्विकार प्रकट होने लगे, और फिर रोने लगे श्रीवास ठाकुर, और वहां पे लोटपोट होने लगे। तो देवान पंडित देख रहे थे पूरा, लेकिन देख के कुछ उन्होंने कुछ मतलब प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन जो उनके जो छात्र थे वो क्या करने लगे, उनको वो बोलने लगे कि पागल आदमी है, हाँ, ये हमें क्या कर रहा है, ये हमें इतना हम कथा सुन रहे हैं, इसमें व्यवधान ला रहा है, निकालो इसको। तो उनको बाहर निकालने का प्रयास करने, देवान पंडित देख रहा है, कुछ बोलना चाहिए था लेकिन बोला नहीं, कुछ कहा नहीं। अभी उनके छात्र गलती कर रहे, अपराध कर रहे, उनको रोकना जरूरी था, लेकिन रोका नहीं। तो इसलिए देवान पंडित द्वारा श्रीवास पंडित के प्रति बहुत बड़ा अपराध हो गया, वैष्णव अपराध। और अपराध हो गया, और फिर एक तो वो स्वयं अज्ञानी, मतलब बहुत ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान क्या काम का, इस काम का जो मतलब भागवत मतलब वैष्णवों के बारे में ही, भागवत मतलब भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में वर्णन है। तो उनको पता नहीं भक्तों में क्या लक्षण होते, कुछ पता नहीं है, बड़े कथाकार तो है। और श्रीवास पंडित ने कुछ कहा नहीं, वहां से उठ के चले गए, अपने घर चले गए। थोड़ा उदास हो गए थे इतना, लेकिन कुछ अपराध की भावना नहीं थी उनके बारे में, दीवान पंडित के बारे में। आ गए चैतन्य महाप्रभु की अभी तक मतलब जो श्रीवास आंगन में जो लीला होने वाली थी वो सब नहीं हुआ था, उसकी उसका प्रारंभ नहीं हुआ था उन दिनों में। तो श्रीवास ठाकुर तो आ गए, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु बहुत वर्षों के बाद मतलब महाप्रकाश लीला प्रस्तुत कर रहे थे श्रीवास आंगन में ही, सभी जानते श्रीवास आंगन में जो महाप्रकाश लीला संपन्न हुई, मतलब सप्त प्रहर मतलब
21 घंटे, एक प्रहर 7 घंटे का होता है, तो फिर नहीं, हाँ यस 3 घंटे का, तो मतलब 21 घंटों का पूरा, 21 घंटों के लिए चैतन्य अपने अपने आप को भगवान के और अपनी भगवत्ता को प्रस्तुत कर रहे थे। अन्य समय में तो कोई अगर कहता कि आप भगवान, तो तुरंत नहीं 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 मैं भगवान नहीं, विष्णु विष्णु विष्णु, अपने कानों पर हाथ लगाते थे। लेकिन इस बार सोचा कि चलो मैं प्रस्तुत करता हूँ अपने आप को भगवान के रूप में। तो 21 घंटे लगातार भगवान के आसन में स्वयं विराजमान होकर क्या कर अलग अलग भक्तों को वरदान दे रहे थे, दर्शन दे रहे थे अलग अलग रूपों में। गुरु महाराज एक बार बता रहे थे कि हो सकता है वहां भी कुछ विट्ठल भक्त भी पहुंच गए होंगे, और फिर वो गा रहे विट्ठल विट्ठल विट्ठल, और भगवान को विट्ठल के रूप में दर्शन दे रहे। मुरारी गुप्ता है उनको श्री राम के रूप में दर्शन दे रहे, अलग अलग दर्शन दे रहे थे। उस समय इनको याद दिलाया, कहा कि श्रीवास आपको याद है जो आप गए थे वहां देवान पंडित के यहाँ, और उन्होंने उनके छात्रों ने ऐसे किया। तो श्रीवास ठाकुर को स्मरण था, लेकिन उसके ऊपर उनकी कुछ प्रतिक्रिया नहीं हुई कि नहीं नहीं वो ऐसा किया था उसने अपराध, ऐसे नहीं हुआ कुछ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा था कि मेरे एक शुद्ध भक्त के प्रति ऐसा अपराध किया है। तो एक बार की बात है, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु नदिया में जब भ्रमण कर रहे थे अलग अलग स्थानों में, अलग अलग द्वीपों में, तो इस कोल द्वीप या उस स्थान में जब पहुंच रहे थे, तो देखा कि वहां एक महेश्वर विशारद नाम के एक बड़े महान भक्त थे, तो उनके यहाँ पहुंचे थे, और उनके पास में ही घर था दीवान पंडित का। और वहाँ घर में भागवत की उनकी कक्षा हो रही थी, और श्लोकों का उच्चारण और मायावती भाष्य बता रहे थे दीवान पंडित। और जैसे ही चैतन्य आपने सुना उस मायावती भाष्य को, बड़े क्रोधित हो गए। अभी देखिए, सभी जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे विशेष रूप में आए हैं, भगवान कृष्ण ने स्वयं की, वो कभी क्रोध वगैरह ईर्ष्या द्वेष नहीं, फिर भी अभी क्रोधित होने का कारण यह है, जैसे भक्ति रत्नाकर में भी वर्णन आता है कि जिससे मतलब क्रोध होने का ये कारण था कि देवकी नंदन ये देवानंद पंडित जो थे, इनमें एक पश्चाताप की भावना आ जाए। क्योंकि जब तक हमने जो कुछ गलत कार्य किया या अपराध किया है, पाप किया है, उसका पश्चाताप नहीं होता तब तक हम शुद्ध नहीं होते। तो पश्चाताप की भावना उनमें आने के लिए तो महाप्रभु दूर से ही बोलने लगे अपने, मतलब जो महेश्वर विशारद पंडित थे उनके घर में ही है, लेकिन ऐसी ऊंचे आवाज से बोल रहे जिससे क्या कर सके, वो देवान पंडित भी सुन सके इनकी बातों को, और सुन के कुछ सुधर सके, कुछ समझ सके। और फिर जोर से बोलने लगे कि ये मूर्ख क्या विश्लेषण कर सकता है। अरे किसी जन्म में इसने कुछ भागवत का कुछ एक श्लोक का अर्थ भी समझा ही है, इसको कुछ पता है? इसको पता ही नहीं। महाप्रभु कह रहे कि जो श्रीमद् भागवत मतलब श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण का अवतार ही है, और इस श्रीमद् भागवत केवल भक्ति ही प्रदान करता है। इसमें कुछ मायावाद या निराकारवाद ऐसे कुछ नहीं है इसमें। ऐसे स्वयं मतलब महाप्रभु बता रहे हैं। जैसे चार वेद दही जैसे हैं, और भागवत मक्खन जैसे हैं। हाँ, और परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं, सुखदेव से मंथन कर रहे हैं, और दही का मंथन कर रहे हैं, और मक्खन निकल रहा है श्रीमद् भागवत के रूप में। और कौन खा रहे उसको? परीक्षित महाराज इसको खा रहे मक्खन को। महाप्रभु कहते कि सुखदेव गोस्वामी मुझे बहुत प्रिय है, ये सुखदेव मुझे बहुत प्रिय है। और क्योंकि वो मेरे बारे में भागवत में जो कुछ उन्होंने लिखा है मेरे बारे में सत्य ही लिखा है, मेरी भक्ति के लिए अनुकूल लिखा है। जैसे ना जो शुद्ध भक्ति का लक्षण है ना, भक्ति रसाम सुंदर में तो श्लोक है, अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। अनुकूल्येन, वैसे कंस ने भी भक्ति की, वो भी निरंतर स्मरण करता था भगवान का। क्या कंस को हम शुद्ध भक्त कहते हैं? क्या हमारे यहाँ दीक्षित नाम है किसी का? क्या नाम है? कंस दास, ऐसा थोड़ी है। क्योंकि कंस, जबकि कंस निरंतर स्मरण करता था भगवान का, फिर भी वो शुद्ध भक्त नहीं है। क्योंकि कंस प्रतिकूल भाव में स्मरण करता था भगवान का, इसलिए शुद्ध भक्त नहीं। इसलिए जो भगवान स्वयं बता रहे कि अनुकूल भाव से मेरी भक्ति करनी चाहिए, और कह रहे कि ये जो मतलब इसको पता नहीं है मेरे बारे में सत्य क्या है, जो कोई मुझ में, मेरे भक्तों में और इस भागवत में अंतर देखता है, वो अपना सर्वनाश करता है स्वयं ही। जैसे अपने हाथों से कुल्हाड़ी लेकर अपने पैरों पे लगा रहा है, मार रहा है अपने को, ऐसे हो जाता है। और फिर जोर से ऊंचे स्वर से बोल रहे थे, तो
ऐसे कहते कहते घर आ रहे थे, तो उनके जो भक्त थे उनके साथ, जो महाप्रभु के बड़े प्रिय भक्त थे, उन्होंने कहा कि महाप्रभु और कुछ बताइए, और कुछ सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपके मुख से हम सुनते तो आपकी कृपा हमें प्राप्त होती है। हाँ, इसलिए जब हम शुद्ध भक्त से श्रवण करते हैं, मतलब क्या हो रहा है, उनकी कृपा हमारे पर बरसाई जा रही है। तो कहते हैं कि तब महाप्रभु ने कहा कि सभी शास्त्र कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जो है, ये बड़े ऊंचे साक्षात्कार के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए, और इसको नहीं जानते हुए जो कोई केवल नाम प्रतिष्ठा के लिए, स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए कोई अगर इसका पठन करता है, लेकिन वो आशय इसका जो इसमें जो रस है, भागवत का रस, हाँ, जो श्लोक आता है ना, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि बाहुकहा। इस श्रीमद् भागवतम मतलब वेद रूपी कल्प वृक्ष पर यह पका हुआ फल, ऐसा फल है ये जिसमें क्या है, केवल रस है, छिलका भी नहीं है और गुठली भी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई आम का फल आपको दिया जाए जिसमें गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, कौन नहीं चाहेगा ऐसा, ऐसे फल को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा ऐसा श्रीमद् भागवत है। और कहते हैं कि इस भागवत को समझने के लिए क्या करना चाहिए, भक्त भागवत की सेवा करनी चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास एक व्यक्ति आए थे और अपने अलग अलग ढंग से कुछ ना कुछ बता रहे, तत्व बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपकी बहुत बड़ी गलती हुई है। कुछ तो अलग, कुछ काव्य या कुछ लिख के वो महाप्रभु के सामने प्रस्तुत करना चाहते थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने देखा कि जो लिखा है इसने, कहा कि जो जगन्नाथ जो है वो मतलब अचल भगवान है, और चैतन्य प्रभु क्या है, चल भगवान है, मतलब घूमते फिरते भगवान है, और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ की आत्मा है, ऐसे लिखा था उन्होंने। और सारे भक्तों ने वाह वाह क्या बात है, कितना अच्छा कविता किया। लेकिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा नहीं, ये अच्छा नहीं है। आप क्या कर रहे हो, चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी की आत्मा के लिए गलत है, ऐसे तत्व नहीं है। आपकी गलती क्या हो गई है, आप भागवत क्या करना चाहिए, भागवत पढ़ गया भागवत स्थाने। आपको भागवत समझना है, सीखना है, तो एक व्यक्ति भागवत के पास जाकर इसको समझना चाहिए, ऐसे बताया था। यहाँ भी बता रहे हैं। और दीवान पंडित सुन रहे इन बातों को महाप्रभु के, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो वो बोल रहे होंगे, वो सता बोल रहे कुछ तो और मुझे सुनाई दे रहा है, क्या बड़ी बात है, इतना नहीं सीख किया। और फिर कालांतर के बाद जब चैतन्य आपने संन्यास लिया, और संन्यास लेकर फिर नीलाचल पहुंचे, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः, जहाँ जगन्नाथ जी का नित्यवास है, महाप्रभु का भी वहां नित्यवास है। तो वहां महाप्रभु गए। और फिर उन दिनों में देवानंद पंडित के भी, उन्होंने उसने भी सुना कि जो निमाई पंडित, हमारे यहाँ का निमाई पंडित, वो क्या बन गए, सन्यासी बन के भी वहां रह रहे, और बहुत अच्छे मतलब लीलाएं हो रही उनकी। थोड़ा सा अंदर से एक भावना उत्पन्न हुई देवानंद पंडित के मन में कि इतने महान प्रेमी भक्त है महाप्रभु के, और महाप्रभु स्वयं इतने महान है, लेकिन मैं एक बार भी उनका संग नहीं कर पाया। कि मैं इतना दुर्बुद्धि हूँ, पता नहीं क्यों संग नहीं किया, ऐसे थोड़ा महसूस हो रहा था। मतलब भगवान देखिए, देखते कि थोड़ी कुछ भावना अगर है, थोड़ी कुछ चिंगारी है, तो फिर भगवान क्या करते हैं, उसको तुरंत बड़ी आग में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जब देवान पंडित सोच रहा था ऐसे, एक दिन की बात है कि वक्रेश्वर पंडित आए थे, और मतलब एक भक्त को मिलने के लिए कुलिया ग्राम में, जो अभी जहाँ मैंने कहा ना कि कोलदीप नाम है जिसका अभी, तो वहां पे आए थे और एक भक्त को मिलने के लिए। और संध्या समय में बहुत बड़ा कीर्तन और नृत्य था वक्रेश्वर पंडित, और बहुत बड़े उत्सव का आयोजन हुआ था वहाँ। और उसमें वक्रेश्वर पंडित नृत्य कर रहे थे, गा रहे थे, बहुत जोरों से नाच रहे थे। और सभी को पता ही है कि वक्रेश्वर पंडित का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ऐसे रिकॉर्ड शायद उन दिनों में गिनीज बुक रिकॉर्ड नहीं होता था, लेकिन अभी अगर होता तो फिर वो रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है, क्योंकि लगातार चैतन्य प्रभु गाते थे और वक्रेश्वर पंडित एक बार नृत्य कर रहे थे, लगातार 72 घंटे, 72 आवर्स नॉन स्टॉप नृत्य कर रहे थे। तब महाप्रभु ने कहा था कि वक्रेश्वर, तुम्हारे रूप में, हाँ, एक एक पंख है मेरा, तुम मानो, अगर दूसरा अगर पंख मिल गया तुम्हारे जैसा, तो मैं ऐसे उड़ता रहूंगा हर समय, मतलब कीर्तन करते रहूंगा निरंतर।
तो वही वक्रेश्वर पंडित जो चैतन्य के बड़े प्रिय पार्षद हैं, तो वहां पे गए थे, बड़ा उत्सव हो रहा था। और समय की बात है, इसी भगवान की व्यवस्था ही मान लीजिए कि वहां देवानंद पंडित भी आए थे उस उत्सव में। और जब वक्रेश्वर पंडित का तेज, उनका तेज देखा, उनका मतलब जो भावपूर्ण कीर्तन देखा, उनका नृत्य देखा, देख के समझिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं, देख के स्तंभित रह गए। और रात, जैसे रात्रि बढ़ते गई, लोग ज्यादा लोग आने लगे, भीड़ बढ़ रही थी, इतने हजारों लोग आ रहे थे। और हर एक व्यक्ति सोच रहा था कि मैं वक्रेश्वर के पास जाकर उनके चरण धूलि प्राप्त करूं, ऐसा सोच रहे थे। आपका अनुभव होगा भक्तों का, है ना, कि गुरु महाराज जाते तो भीड़ लग जाती है, हमको हटाना पड़ता, नहीं नहीं नहीं, आप हटे हटे, नो, नहीं, चरण स्पर्श मत कीजिए, हटाते थे, हटाते हैं इसी प्रकार। तो तब देखा, दीवान पंडित देखा कि अरे वक्रेश्वर पंडित की ओर सभी दौड़ रहे हैं, तो कीर्तन में क्या हो जाएगा, मतलब व्यवधान आ जाएगा, और कीर्तन करना मुश्किल हो जाएगा उनको। नृत्य करे, भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं, उसमें क्या हो जाएगा, अगर मतलब कोई अगर बहुत ही पास में गया, उनको स्पर्श करने का प्रयास करने लगा, चरण धूलि लेने का अगर प्रयास करने से क्या हो जाएगा, उनका एक तो कीर्तन और नृत्य मतलब रुक जाएगा, और फिर हमें जो आस्वादन हम कर पा रहे हो नहीं कर पाएंगे, ऐसे दीवान पंडित सोच रहे थे। और दीवान पंडित ने क्या किया, फिर तब एक लाठी लेके पहुंच गए वहां। और जहां नृत्य कर रहे थे वक्रेश्वर पंडित, वहां से पास में खड़े होकर क्या करे, मानो कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, वैसे किसी ने बताया नहीं था उनको। और देवान पंडित बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, भागवत कथाकार थे ना, उनके लिए ये कार्य मतलब एक प्रतिष्ठा के समान नहीं था उनके लिए, लेकिन फिर भी भगवान की कितनी कृपा है, दया है, कि वहां उन्होंने क्या किया, एक लाठी लेके सबको, भीड़ को नियंत्रित करने, कोई इधर आता तो लाठी दिखाते थे, इधर आ, किसी को पिटाई नहीं करते, लेकिन लाठी दिखा दिखा के सर को, सबको दूर भगा रहे थे, दूर दूर हटो, दूर हटो। इसे मतलब वक्रेश्वर ने अच्छी तरह से नृत्य कर सके, गा सके। और जब वक्रेश्वर पंडित नृत्य करके करके बहुत नृत्य, लगातार नृत्य कर रहे थे, और नृत्य करते करते उन्होंने जब मतलब बेहोश हो गए भाव विभल अवस्था में, और देखा कि अभी तो वो बेहोश हो गए, तो क्या अभी लोग और भी ज्यादा आ जाएंगे उनके चरण स्पर्श करने के लिए। तब उन्होंने किया कि दीवान पर पहुंच गए, वहां पे तुरंत पास में पहुंच कर वहां बैठ गए, और बैठ के वक्रेश्वर पंडित के सिर को अपने गोद में रखा। और गोद में रखे क्या करा, अपने उत्तरीय, जो उत्तरीय वस्त्र, इसको उत्तरीय वस्त्र कहते हैं, अपने उत्तरीय वस्त्र से क्या करे थे, जो पूरा उनका शरीर धूलि से लथपथ हो गया, धूलि को क्या करे थे, देवान पंडित स्वयं अपने उत्तरीय वस्त्र से वो धूलि को निकाल रहे थे, स्वच्छ कर रहे थे उनको। ऐसे धूलि को, साधारण धूलि नहीं, पवित्र धूलि, फिर भी उनकी सेवा करने के भाव से मतलब सब धूल साफ कर रहे थे। और साफ करने के बाद क्या करने लगे, जो धूल निकली हुई थी उनके शरीर से, उनके चरणों से, वो धूली से क्या करने लगे, अपने सिर पे, शरीर को सब लगाने लगे वो धूली को। और फिर फिर उससे वो जो सेवा उनसे हुई, वक्रेश्वर पंडित के चरणों में जो सेवा उनकी अर्पित हुई, और उन्हें ऐसे सोच के नहीं किया था कि चलो मुझे सेवा कर, लेकिन ऐसे सेवा हो गई उनसे, बड़े प्रेम से सेवा की। और उस दिन से उनके जीवन का मतलब मंगल में, ये देखिए, जब कोई वैष्णव के संपर्क में आता है, बस उनका जीवन सफल हो गया। जब एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे एक स्थान से, बहुत भीड़ थी, और एक भक्त बहुत नया ही संपर्क में आया था, प्रभुपाद जी को पहली बार देखा था, इतनी भीड़ थी कि प्रभुपाद जी के पास जाना बहुत मुश्किल था। इसलिए सोचा उसने कि मैं ज्यादा पास में जाने से अच्छा दूर ही खड़ा रहूं। और जैसे प्रभुपाद जी आगे कार में बैठने ही वाले थे, तो उसने क्या किया, कार का दरवाजा खोला, प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, बैठ कर दरवाजा लगा दिया, और गाड़ी आगे जाने लगी। प्रभुपाद जी ने कहा कि इसकी भक्ति की शुरुआत हो गई है, क्योंकि इसने क्या किया, मेरी सेवा की, दरवाजा खोला, लगा दिया। ऐसे जब बाह्य दृष्टि से देखा लगेगा क्या बड़ी बात है, दरवाजा खोला लगा क्या, हम तो दिन भर दरवाजा लगाते और खोलते रहते, लेकिन नहीं, एक महान वैष्णव की सेवा की, इसलिए महा प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हो गए। और प्रभुपाद प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न तो होंगे ही जरूर। तो उस प्रकार इनकी सेवा से भगवान तो प्रसन्न हो गए। और कुछ समय के बाद चैतन्य प्रभु जब सन्यासी तो थे जगन्नाथपुरी में, वहां से आए थे नदियावासी को विशेष रूप से अपनी माँ को मिलने के लिए। और गंगा भी उनकी, गंगा को भी माँ समझते हो, एक माँ तो उनकी शची माता थी, दूसरी माँ तो गंगा माता थी, गंगा माँ, तो मिलने के लिए आए थे। और कुलिया में भी आ गए, कुलिया ग्राम जो कोलद्वीप है वहां भी आए। और वहां आने के बाद जो पहले जो, जब चैतन्य प्रभु के निमाई पंडित के रूप में थे,
नवद्वीप में, तब मतलब बहुत से लोग उनको मतलब इतना सही रूप में उनकी पहचान नहीं थी, तो उनके प्रति बहुत मतलब लोगों का अपराध भी हुआ था उनके प्रति। और जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो निमाई पंडित साधारण व्यक्ति नहीं, तो सन्यासी बन गए और कीर्तन करता है, नाचता है, देखिए वो समझ गए कि कोई साधारण नहीं है, तो हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ उनके चरणों में। अभी बहुत अच्छा एक अवसर प्राप्त हुआ हमें कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आ गए हैं नवद्वीप में, और विश्व से जो कोलद्वीप में आ गए कुलिया ग्राम में, सारे लोग आके क्या करने लगे, अपराध के लिए क्या करें, क्षमा याचना के लिए कि महाप्रभु हमने ऐसे ऐसा अपराध किया उन दिनों में, हमने वो अपराध किया था, वो अपराध किया था, बता के क्या करे थे उनके चरणों में, मतलब गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहे थे गदगद स्वरों में, उनकी स्तुति कर रहे थे महाप्रभु की। तो उसी समय देवानंद पंडित को भी पता लग गया कि क्या हुआ है, महाप्रभु आ गए। और वहां आ गए और क्या किया फिर, देवानंद पंडित आके सीधे महाप्रभु के चरण में गिर पड़े और कहा कि हे महाप्रभु, तो मैंने आपको बड़ा साधारण समझा था, और तो आप कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़े अपराध हुए हैं। और ऐसे कह के दंडोत करके फिर उठ के थोड़ी दूरी पे खड़े हो गए दीवान पर। उन्होंने सोचा कि मैं इतना योग्य नहीं हूँ महावर के पास में खड़ा रहने के लिए। देखिए वक्रेश्वर पंडित की सेवा करने के कारण, अभी बताते महाप्रभु स्वयं चैतन्य भागवत में वर्णन है, और दूरी पे खड़े रहे। चैतन्य ने कहा कि क्योंकि तुमने, जो मेरा विशेष भक्त है वक्रेश्वर पंडित, उसकी तुमने सेवा की, उस सेवा के कारण मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ, और इसी कारण तुम यहाँ मुझे मिलने के लिए आ सके, अन्यथा संभव नहीं था। बोले देखिए वैष्णव की सेवा करना कितनी विशेष बात है। अभी महाप्रभु ने तो देखा नहीं था सेवा करते, लेकिन महाप्रभु स्वयं भगवान है। भगवान कहते हैं ना गीता में 15वें क्या अध्याय के 15वें श्लोक में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, मुझसे ही ज्ञान आता है, स्मृति विस्मृति मुझसे आता है, वेदों का उद्देश्य मुझे जानने के लिए, और वेदांत का कर्ता मैं हूँ, भगवान बताते हैं। तो भगवान समझ गए कि दीवान पंडित ने बहुत अच्छी तरह से अच्छे भाव से, बहुत विपरीत समय था, ऐसे समय में तो बहुत हल्ला हो सकता था उनके ऊपर, वक्रेश पंडित पर, उनके चरण धूल लेने के बहाने लोग मतलब अच्छा व्यवहार नहीं होता था उनके साथ। लेकिन देवान पंडित जो सेवा की, बहुत विशेष सेवा की, कहा कि इसके कारण संभव हो गया। और तब कहा कि ये जो वक्रेश्वर जो है, उसमें कृष्ण की पूर्ण शक्ति उसमें है, और जो कि उनकी सेवा करता है उसे कृष्ण की कृपा अवश्य मिलती है। महाप्रभु से बता रहे हैं। देवान पंडित अब बड़े गदगद स्वर से महाप्रभु से कह रहे कि आप परम नियंत्रक हो, और आपका यहाँ नदिया में जो आना है या अवतीर्ण होना है, केवल मुझ जैसे पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु तो आपका मतलब आगमन हुआ है। और मैं एक बड़ा पापी व्यक्ति हूँ, पतित हूँ, मैंने आपके चरणों की कभी सेवा नहीं की है। इसलिए अनेक पर बहुत सारे वर्षों से मैं आपके अहित की कृपा से वंचित रहा हूँ, और आपकी कृपा से ही आपका दर्शन कर पाना संभव हुआ है। और कृपया मुझे आप शिक्षा प्रदान कीजिए, और श्रीमद् भागवत का जो सही अर्थ है, जिसे मैं आप तक नहीं जान पाया हूँ, मैं बड़ा कथाकार हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन मैं आज तक श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का भी अर्थ नहीं समझ पाया हूँ। मैं आपके चरण में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे क्या कीजिए, मुझे उपदेश दीजिए, मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए। चैतन्य अपने कहे ब्राह्मण सुनो, भागवतम का जो, भागवत के श्लोकों को समझना, केवल भक्ति के द्वारा समझना, यही एक मार्ग है केवल। क्योंकि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में केवल विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति का ही वर्णन है, उसमें अन्य चीज है ही नहीं। उसमें मायावाद नहीं, निराकारवाद नहीं, अद्वैतवाद नहीं, कोई बात नहीं। और कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है, ये क्या है, शाश्वत रूप से ये पूर्ण है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। जैसे भगवान का विनाश नहीं होता है, उनके धाम का विनाश नहीं होता, उसी प्रकार क्या नहीं होता है, श्रीमद् भागवत का भी कभी विनाश नहीं होता है। और जैसे भागवत देखिए, भगवान अपने धाम में जाने के बाद ये भागवत प्रकट हुआ, मतलब ग्रंथ के रूप में प्रकट हुआ, इसका अर्थ नहीं भागवत नहीं था पहले। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशामीशा पुराण अर्को धुनोदिता। जैसे भगवान अपने धाम में लौट गए, धर्म और ज्ञान लेके पहुंच गए, अपने धाम में लौट गए, तो यहाँ क्या हो गया, कलयुग में जो अज्ञान रूपी अंधकार के कारण कलयुग के लोगों की दृष्टि क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी, अंधे हो गए थे सारे। तो क्या हुआ, ये भागवत
पुराण रूपी क्या, अर्क मतलब सूर्य, पुराण अर्क, पुराण रूपी सूर्य, इसका अधुना अभी अभी उदय हुआ, इसका बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो इसको क्या करना चाहिए, इसमें ये बड़ा रस भरा हुआ है, लेकिन इसको केवल भक्तों के माध्यम से समझना है। और कहते हैं कि जिस प्रकार कृष्ण के विविध अवतार होते हैं, मत्स्य है, कूर्म है, हाँ, तो भगवान आते हैं, प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं, उसी प्रकार ये भगवान की इच्छा से होता है। और श्रीमद् भागवत का भी यह प्रकट होना और अप्रकट होना, ये भी क्या है, ये भगवान की विशेष मधुर इच्छा से संभव होता है। और महाप्रभु कह रहे हैं अभी श्रीवास इनको, देवान पंडित से करके, देवान सुनो, तुम जाओ नवद्वीप में जाओ, और वहां जाकर क्या करो, तुम श्रीवास ठाकुर की क्षमा है, उनके चरण में क्षमा मांगो, क्योंकि जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ और भक्त, मतलब भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, इसमें कुछ अंतर नहीं है। तुम जाओ और क्या करो, तुम उनके चरण में प्रार्थना करो। जब भक्त भागवत की कृपा हम पर होती है, तो ग्रंथ भागवत अपना अर्थ स्वयं प्रकट करता है, अपने को प्रकाशित करता है स्वयं को, श्रीमद् भागवत। फिर देवान पंडित पहुंच गए श्रीवास ठाकुर के पास, चरण में नतमस्तक हो गए। तो हम होते तो, हम नहीं, मैं होता तो मैं सोचता था कि अरे चलो आप, चलो आ गए लाइन पे अभी, हाँ चलो ठीक है। नहीं, उन्होंने उन मन में भी नहीं था कि उन्होंने अपराध किया मुझे, मेरे प्रति। उन्होंने गले लगाया और फिर आलिंगन दिया। तो अपराध जो हुआ था इनमें, मतलब उन्हें तो मन में नहीं रखा, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगा था, तो अपराध से मुक्त हो गए। और फिर सारे वक्त हरि बोल हरि बोल, बहुत जयघोष होने लगा, हरिध्वनि होने लगी वहां पे। और तब से देवान पंडित बहुत महान वैष्णव बन गए, महाप्रभु के विशेष पार्षदों में से एक बन गए, शुद्ध भक्त। तो गौर गणित इस दीपिका में वर्णन आता है, उसमें वर्णन है, पुराणानामर्थवेत्ता श्री देवानंद पंडिता, पुरासीन नंद परिषद पंडितो भंगुरीर्मुनि। हाँ, तो वर्णन है, जो देवानंद पंडित के रूप में जो प्रकट हुए हैं गौर लीला में, वे कृष्ण लीला में कौन है, नंद महाराज के दरबार में, हाँ, भंडारी मुनि कहते हैं या भंगुरी मुनि कहते हैं उनको, तो वे हैं, और बड़े विद्वान हैं वहां पे दरबार में। अपनी विद्वता को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वही यहाँ पे आ गए हैं। और जो कुलिया, जो मैंने बताया, जो कुलिया ग्राम में जो कोलद्वीप है, वो क्या है, नवद्वीप, पता है ना आपको? तो ये जो नवद्वीप है, अलग अलग द्वीप, अलग अलग जो नवविधा भक्ति के लिए प्रसिद्ध है, वहां के हर एक द्वीप। तो कोलद्वीप ये पाद सेवनम के लिए प्रसिद्ध है, पाद सेवनम, और पाद सेवनम के लिए प्रसिद्ध है भगवान के चरणों की सेवा। और उसी द्वीप में आकर क्या हो गया, सारे जो भक्त है, अन्य सारे जो जिनका लगा था कि अपराध हुआ है महाप्रभु के प्रति, तो सारे आकर भगवान के चरणों की सेवा करने लगे वहां, मतलब पाद सेवन हो गया उनका वहां पे आकर। और फिर जिस प्रकार कोलदीप मतलब वराह भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया था, हाँ, तो वहां पे महाप्रभु ने क्या किया, सारे पतित जीवों का, जो अपराधी थे, पतित थे, उन सबका उद्धार महाप्रभु ने किया। इसलिए उस स्थान का नाम क्या हो गया, अपराध भंजन स्थली। वहां जाके फिर कहा जाता है कि नवद्वीप में अगर आपने परिक्रमा की है, तो आप जानते होंगे कि वहाँ जो उस स्थान पे जाने के बाद वहाँ अनाउंस किया था कि ये वही अपराध भंजन स्थली है। यहीं पे महाप्रभु ने सभी भक्तों को क्षमा की थी, तो भक्तों के जो भक्त नहीं थे उनको भी। तो इसलिए कहा कि हमें क्या, आप यहाँ पे, यहाँ की जो रज में आप लोटपोट होके आप ही प्रार्थना कीजिए मन ही मन की, हे महाप्रभु, मेरा अनेक बहुत सारे भक्तों के प्रति अपराध हुआ है, आप मुझे क्या कीजिए, ऐसे कुछ विशेष कृपा कीजिए जिससे मैं, मतलब मुझसे कोई अपराध ना हो जाए, और अपराध के लिए क्षमा याचना, और भविष्य में भी मुझसे कोई अपराध ना हो, ऐसे प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है। तो ये जो कोलद्वीप नाम था, तो कोल का बाद में शब्द का परिवर्तन होते हुए क्या हो गया, कुलिया ग्राम ऐसे हो गए, जो अभी कोलद्वीप है, नवद्वीप में से। तो हर एक द्वीप द्वीप की विशेष महिमा है। आचार्यों का मतलब, जब मैंने शुरुआत में कहा कि आचार्यों का आविर्भाव तिरुभाव जो है, ये हमें विशेष सहायता प्रदान करता है भक्ति में प्रगति करने के लिए, क्योंकि वैष्णव के गुणों की चर्चा करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उसका अध्ययन करते, तो क्या होता है, वो अच्छे गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। और इससे, इसलिए हमें श्री देवान पंडित के चरणों में भी प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने किस प्रकार एक मतलब अपने आप को पतित अपराधी भाव मन में रखते हुए भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए, उनके प्रति समर्पित भाव था हुआ उनका। तो उस प्रकार हमारा भी ऐसे हो कि हमारा कुछ ऐसे नहीं कि अपराध करके फिर हम भी क्या करेंगे, देवान पंडित अपराध किया फिर गए, ऐसे नहीं।
वो भाव नहीं होना चाहिए। मतलब उनके मन में जो मैं अपराधी हूँ, ये जो भाव, ये बहुत जरूरी है। जब हम अपने मन में सोचते हैं कि मैं अपराधी हूँ, पतित हूँ, तभी क्या होता है फिर, मैं पतित हूँ, तो पतित अवस्था से ऊपर उठने के लिए क्या करना चाहिए, फिर हम शरण में जाते हैं वैष्णव की या भगवान की। अपने आप को सोचेंगे मैं तो पतित नहीं, मैं तो अभी बड़ा चढ़ा भक्त हूँ, भगवान सोचते ठीक है वहीं पे रहो अभी जैसे थे। हाँ, लेकिन हम अगर सोचे नहीं, मैं तो पतित हूँ, पता नहीं कब मेरा उद्धार होगा। जैसे हम जो वैष्णव आचार्य के गीत सुनते हैं, मतलब भक्ति ठाकुर के आमार जीवन सदा पापेरत नाई का पुण्य लीलेश, क्या भक्ति ठाकुर के जीवन, हाँ, क्या पापमय जीवन थोड़ी था, अपराधमय जीवन थोड़ी था। लेकिन हमारे लिए, हमारे अंदर वो भाव आ जाए कि हम पतित है। अगर हम पतित है अगर सोचते हैं, तो फिर भगवान सोचते हैं कि चलो पतित ही है, अभी मैं पतित पावन हूँ तो इसका उद्धार करूंगा। अगर ये पतित नहीं समझता अपने आप को, तो मेरा रोल ही क्या है इसमें। तो मैं सभी वैष्णव के चरण में प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो केवल बोल रहा हूँ, लेकिन अपने जीवन में भी उतार सकूं। और फिर जो भगवान भी सोचेंगे कि ये बहुत पतित है, तो मेरा उद्धार करने के लिए भगवान भी जरूर सोचेंगे और कृपा करेंगे। बहुत धन्यवाद सभी का। श्रील देवानंद पंडित तिरुभाव महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। पद्माली प्रभु, यानी किसी को प्रश्न है क्या, ये राधानाथ कृष्ण प्रभु कहा तो। तो पद्माली प्रभु कुछ प्रश्न ले हैंड सकते रेस हैं क्या? किए है राधानाथ कृष्ण को, में भी कुछ कमेंट है, प्रश्न है, अनम्यूट करके बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। प्रभु जी, आपने जो कहा ऐसे मतलब रोज ही वैष्णव अपराध होता है, पता नहीं चलता है, तो ये प्रवृत्ति को हम कैसे निकालें और कैसे समझे कि, क्योंकि देवानंद पंडित ने श्रीवास ठाकुर के प्रति क्या था ये पता चला, हमें तो ये पता भी नहीं चलता कि हम अपराध कर रहे हैं, पता नहीं कितने अपराध करते हैं, तो ये इसको समझे कैसे और ये प्रवृत्ति से बाहर कैसे निकले। बहुत धन्यवाद प्रश्न के लिए। मैं प्रयास करूंगा इसको उत्तर देने के लिए। एक तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अ, जैसे हरिनाम चिंतामणि में भी आता है ना कि जब हम हरिनाम लेते हैं, तो फिर हरिनाम की महिमा को बार बार सुनने से क्या होता है, उसके प्रति एक आदर की भावना होती है। हाँ, सम्मान की भावना। जैसे श्रील रूप गोस्वामी बताते ना, किंतु आदरात अनुदिनम, कैसे जब करें, आदर भाव से जब करते, तो फिर अगर हम चलो ऐसे करना है इसलिए करना है, तो फिर वो अपराध हो जाता है। इसलिए जैसे वैष्णव का होता है कि हम वैष्णव के बीच में रहते, तो फिर हमें वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान न पूछे, वैष्णव की क्रिया मुद्रा से हम पता नहीं लगता कि कितने पहुंचा हुआ है। इसलिए अच्छा है कि हम हर समय, जैसे अभी शुरुआत में मैंने कहा कि वैष्णव का गुणगान करना इतना आसान नहीं, फिर भी जो बड़े बड़े आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव के समय अगर हम उनका गुणगान करेंगे, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हमारे अंदर अच्छे गुण जब आने लगेंगे, तो अब हमें बड़े सतर्क रहेंगे कि अरे इसके प्रति कुछ अपराध तो नहीं हो गए। फिर ऐसे लगने से हम क्या करेंगे, क्षमा याचना करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात है कि ये दोनों भी होना चाहिए। वैष्णव महान है और साथ साथ मैं भी पतित हूँ। हम कहते थे कि मैं बहुत बड़ा पतित हूँ, लेकिन कोई कहे, अगर डायरेक्ट हम कहेंगे तो जी आप बड़े पतित है, तो थोड़े अच्छा लगेगा हमको। अरे मैं स्वयं को कह सकता हूँ मैं पतित हूँ, आप कैसे कह सकते हो। इससे हमारा फिर पोल खोल जाएगा कि अपने आप को पतित नहीं समझ रहे हम। तो ये जरूरी कि हम जो, मतलब ज्यादा जरूरी है कि हम वैष्णव के प्रति उनका जो महिमा है, महात्म्य है, उसको सुनना चाहिए। हरिनाम की महिमा बार बार सुनने से, उसके प्रति सम्मान की भावना से जब करेंगे, और वैष्णव की मतलब उनकी महिमा बार बार सुनने से तो क्या होगा, हमें वैष्णव के प्रति सम्मान की भावना रहेगी। ये अति परिचित अवज्ञा जो है ना, वो नहीं होगा। हम सोचते हैं, अरे पास ही रहते हैं ये दो रोज, तो थोड़ा बहुत दोष दिख जाते हैं, तो उसकी चर्चा ज्यादा करने लगते, तो अपराध हो जाता है। तो इसलिए ये तो मैं केवल बोल रहा हूँ, मुझसे भी अपराध होते रहते बहुत। तो यही होना चाहिए कि वैष्णव की महानता के बारे में भी सुनना चाहिए। या फिर कभी भी क्लास में बताते रहता हूँ, यहाँ ब्रह्मचर्य क्लास में वगैरह, कि क्या करना चाहिए, हमारे आसपास जो वैष्णव है जिनको जानते हैं, उनका कभी कभी लिस्ट निकालना चाहिए कि इनका नाम ये है, राधानाथ कृष्ण प्रभु, इनमें क्या क्या अच्छे गुण मुझे तुरंत दिखते हैं, चलो ये अच्छा गुण है, ये है, ये लिस्ट निकाल सकते हैं। या फिर उनको वो मेल कर सकते हैं, तो जो आप में इतने अच्छे गुण हैं, आप मुझे प्रार्थना कीजिए कि ये गुण मेरे अंदर भी आ जाए, ये मेरे अंदर नहीं है। या किसी और को ये कर सकते हैं, या उसके हम हर रोज जैसे श्लोकों का पठन करते हैं, ये करते हैं। तो इसी प्रकार वैष्णव के अच्छे गुणों का, ये जरूरी नहीं कि केवल देवान पंडित का आविर्भाव तिरुभाव है, इनका आविर्भाव तभी करना है, ऐसे नहीं। जो हमारे आसपास रहते हैं, उनका भी कुछ लिस्ट बना के, तो उनका उनकी भी चर्चा कर सकते हैं, जिससे हमें, देखिए, अपराध तो उनके प्रति तो जो आसपास ज्यादा रहते हैं हमारे,
जो कभी कभी आते हैं उनको तो बड़ा सम्मान देते हैं, प्रभु जी कहते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन जो आसपास रहते हैं हमको लगता है ये मुझे पता है ये क्या है। तो उनके अच्छे गुण हम कुछ लिस्ट बना के प्रैक्टिकल टिप्स जैसे बता रहा हूँ, तो ऐसे भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। देवदूत प्रभु, आप देवदत्त प्रभु क्षमा कीजिए, आपका कोई प्रश्न है तो हैंड रेस करके पूछे प्रभु। हाँ, हर्षवर्धन धनर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए बोलिए प्रभु जी, बोलिए। हाँ, हर्षवर्धन प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, अपराध की भावना तो हम सुनते भी है और पढ़ते भी है, लेकिन कई भक्तों का आचरण देख के मन में आ जाता है कि भक्त ऐसा क्यों कर रहे हैं। अपराध हो रहा है, लेकिन बार बार ऐसा ही होता रहता है। इसके पूरा अपराध से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए प्रभु जी? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तो बहुत पहले तो ये होना चाहिए कि मतलब ये देखा जाता है बहुत बार कि वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, आप उसको क्यों नहीं बता रहे? आप मुझे ही बता रहे हो, उसकी तो इतनी गलती हो रही। एक ये एंगल हो गया। दूसरा है कि हम कुछ बता नहीं रहे, लेकिन फिर भी मन में लगता है कि अरे इतना अपराध कर रहे हैं, उसको कैसे होना चाहिए। तो इसके लिए मतलब एक सुझाव के रूप में बता रहा हूँ कि हमें देखना है कि वो अगर किसी के प्रति अगर ऐसा देख रहे हैं, उसकी बहुत गलती हो रही है, अपराध हो रहा है या कुछ गलत कार्य कर रहा है, तो एक तो हमारा अगर अच्छा संबंध है उस भक्त के साथ, तो सीधे उसको बता सकते हैं प्रभु जी ऐसे ऐसे हो रहा है। या फिर ऐसे नहीं है तो उसके जो अथॉरिटी है या काउंसिलर उनको बता सकते हैं प्रभु जी, जो आपकी जो काउंसिली है या जो आपके अंडर जो ये भक्त है, तो इसमें से कुछ गलतियां दिख रही है, आप कृपा करके उसको बताइए और क्या कीजिए, उसको सुधारने के लिए मतलब एक अवसर प्रदान कीजिए। ऐसे बता सकते हैं उसको। ये तो क्या हो जाएगा, फिर हम वही सोचते रहेंगे तो अपने आप में अंदर झांक के देखने का समय ही नहीं मिलेगा हमको, बस उनका ही देखेंगे और हम सोचेंगे चलो हम बहुत अच्छे पहुंचे हैं। लेकिन इसके लिए भी जरूरी है, जैसे जामिल के समय में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि विष्णुदूत और यमदूत चले गए वापस अजामिल को छोड़ के, तो अजामिल के अंदर पश्चाताप की भावना उदित होने लगी। तो वहां पे श्रील प्रभुपाद पहले ही लाइन में लिखते हैं, यही शुद्ध भक्ति की शुरुआत है, जब पश्चाताप की भावना आती है। तो प्रतिदिन सोचना चाहिए यार मैं उस भक्त के प्रति में मेरे मन में क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो अपने दुर्गुणों के बारे में, जैसे शिला परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जी ने क्लास दिया था पुणे में, वहाँ बता रहे थे कि हमें दोषों का मतलब दोषों का चिंतन हर समय करना चाहिए। सही बोले, कैसे कैसे महाराज आप कैसे बोल रहे हैं? मैंने कहा नहीं, दोषों का चिंतन, हमें दोषों की चर्चा करना अच्छा लगता है ना, दोषों का चिंतन करना अच्छा लगता है ना, तो क्या करना चाहिए, स्वयं के दोषों का चिंतन करना चाहिए। जैसे थोड़ी देर पहले एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा ना कि सभी भक्तों के अच्छे गुणों की लिस्ट निकालनी चाहिए, उसी प्रकार ये भी आंसर है। और दूसरा क्या, हमारे अंदर के दोषों की लिस्ट निकालनी चाहिए। सच्चिदानंद गुरु बताते हैं ना, मनन निधि ध्यासन, तो मेरे अंदर ये दुर्गुण है, इस दुर्गुण को निकालने के लिए मैं क्या समय दे रहा हूँ कि नहीं। हाँ, तो ऐसे करने से भी क्या होगा, फिर हम अपने ऊपर फोकस करेंगे और फिर तो क्या होगा, हमें पता अरे मेरे अंदर इससे भी ज्यादा है। मराठी में एक कहावत है की दुसऱ्यांच्या डोळ्यातलं मुसळ दिसते पण आपल्या डोळ्यातलं मुसळ दिसत नहीं। अन्यों के जो पास में जो छोटा भी कुछ है वो ज्यादा दिखने लगता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि मैं उसके बारे में जैसे सोचता हूँ वो गलती कर रहा है, लेकिन क्या मेरे बारे में नहीं सोच रहे होंगे लोग। हाँ? एक बार की बात है, एक भक्त आके मुझे, बहुत साल की बात है, कह रहे कि उसमें ऐसा कर रहा है, वो कर रहा है, कर रहा है। तो मैंने कहा कि मैं उसको बताता, लेकिन मैं पूछूं प्रश्न, हाथ जोड़ के कहा कि क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि आपके बारे में कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि आपकी कुछ गलती हो रही? तो उसने सोचा कि ऐसे में कैसे, कभी सोचा ही नहीं था मैंने। तो आपसे भी किसी लोगों को दुख पहुंच रहा है या उनको भी कुछ परेशानी हो रही है, ऐसे आपने कभी सोचा है? मैंने कहा नहीं सोचा। तो आप ऐसा सोच के देखो। हाँ, तो उसने कहा कि ठीक है मैं ऐसे प्रयास करूँ। उसी प्रकार हमें देखना चाहिए कि मेरे कारण किसी को दुख नहीं हो रहा है। हाँ, ये सोचेंगे तो क्या होगा, फिर खुल जाएगा पर्दा कि अरे सलहरी सचमुच इससे इसको परेशानी हो रही है, मेरे कारण इसको इसको परेशानी हो रही है। तो उसको निकालते निकालते हमारा जीवन बीत जाएगा, फिर तब दूसरों को दिखेगा ही नहीं हमको कभी। ये भी। हरे कृष्ण।